क्या किया मैं जस्ट आई वांटेड टू ब्रिंग इट इनटू द रिकॉर्डिंग, दैट्स व्हाई पहले रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। ओके मैंने किया ये है कि आ जाओ बेटा आप उस चेयर पे मूव कर जाएंगे प्लीज़, सॉरी आपको तकलीफ दे रहा हूँ। बेटा सो व्हाट आई डिड वाज, कल मैंने एक काम किया था जी कि ये जो डिव है ना हीरो रैपर की, ये पूरी की पूरी डिव ये मैंने रखी हुई थी, वालेकुम अस्सलाम, इसके अंदर, गॉट इट। तो मैंने क्या किया है, इस हेडर के बिल्कुल बाहर मूव कर दिया, हीरो रैपर को हेडर से बाहर मूव कर दिया, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, अब ये दो अलग अलग हो गए, इन दोनों को मैंने रिलेटिव पोजीशन करना है, रिलेटिव टू पेरेंट। तो फिर इस डिव को और हेडर को, इन दोनों को मैंने फिर एक रैपर में रैप कर दिया, यानी हेडर रैपर। समझ आई बात। अब मैंने हेडर रैपर को पोजीशन दी एब्सोल्यूट, सॉरी पोजीशन रिलेटिव दी, और हेडर को और इसके बाद वाली ये जो हीरो रैपर है, इन दोनों को पोजीशन क्या दे दी, एब्सोल्यूट। दैट वेंट वेल। समझ आई बात। यानी जाहिर है ये हेडर, पहला 3 स्टेप्स किए मैंने, तीनों एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला स्टेप ये है कि हमारी ये वाली जो डिव थी ये थी हेडर के अंदर, यानी यहां पे थी हेडर के टैग के अंदर। तो स्टेप 1 ये मैंने किया कि मैंने इसको हेडर के बाहर मूव कर दिया। अब जब इसको हेडर के बाहर मूव कर दिया तो ये वाली डिव यानी हीरो रैपर और हेडर दोनों आपस में सिबलिंग्स बन गए। पहले ये पेरेंट चाइल्ड थे ना, अब ये दोनों क्या बन गए, सिबलिंग बन गए। लेकिन चूंकि मुझे एक पेरेंट भी इंट्रोड्यूस करवाना है, यानी जिसके रिलेटिव मैंने इनको रखना है, तो फिर मैंने इन दोनों सिबलिंग्स को एक और पेरेंट मैंने इनक्लोज कर दिया, और उस पेरेंट का नाम क्या रखा, हेडर रैपर। ठीक, अब हेडर रैपर पेरेंट है और इस पेरेंट के 2 चाइल्ड है, ये 2 चिल्ड्रन है, एक हेडर है और एक हीरो रैपर है। मैंने इस हेडर रैपर को गया और पोजीशन दे दी रिलेटिव, क्योंकि पेरेंट इज ऑलवेज रिलेटिव। और फिर इसके जो 2 चाइल्ड हैं, एक हेडर है, उसको मैंने क्या दिया है, पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप 0। तो जब पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 0 दिया तो ये पूरा का पूरा हेडर था, ये वाला, ये दोनों डिव बार्स। तो मैंने इसको नॉर्मली एब्सोल्यूट टॉप 0 किया, तो ये क्या चला गया, ऊपर चला, ऊपर नहीं गया बेसिकली। जब मैंने इसको एब्सोल्यूट दिया तो इसने जगह छोड़ दी, जगह छोड़ दी तो नीचे वाला क्या चला गया, उसके पीछे चला गया। अब अगर ऊपर आता तो हम जी इंडेक्स से नेगेटिव कर लेते, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उसके किधर चला गया, नीचे चला गया। क्यों नीचे गया, क्योंकि हेडर को मैंने क्या दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो पोजीशन जब एब्सोल्यूट दूंगा तो पोजीशन एब्सोल्यूट अपनी जगह छोड़ देता है ना, जगह छोड़ने का मतलब डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाता है। जब डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो गया तो नीचे वाले को ऊपर जगह मिली, उसके नीचे घुस गया, और इसने बाकी चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं किया। दैट वाज द पॉइंट जो आपकी क्लास के बाद मैंने ट्राई किया था। ये क्लियर है किसी को, किसी को यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं है। कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वही है रिलेटिव और एब्सोल्यूट के जो मैंने पढ़ाए हैं, बट ऑब्वियसली वी क्रिएटेड अ मैस, तो वी हैड टू क्लियर इट अप। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे, यानी ये सेक्शन हमारा होगा क्लियर, तो इसको आप कर लें कोलैप्स और कम टू दिस पॉइंट। ये मैंने एज इट इज रखा, इसमें कोई चेंज नहीं की कल, यानी हम ठीक कर रहे थे, सिर्फ ऊपर एक खराबी करके आए थे। तो सेक्शन में मैंने मेन्यू सेक रैप दिया, फिर हमने लीड टेक्स्ट दिया और आर मेन्यू दिया, तो ये हमारे पास आ गया जी मेन्यू ऑल द वे राइट इन हियर। अब मुझे इस मेन्यू जो लीड टेक्स्ट है, इसके टॉप और बॉटम पे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये जो लीड टेक्स्ट है, इस लीड टेक्स्ट को, अच्छा नॉर्मली एक बात देखें, गौर से देखें, मैं वैसे इसको टॉप बॉटम स्पेसिंग दे सकता हूँ, बड़ा अच्छा हाल है, लेकिन मैं आपको एक और जेनेरिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्योंकि हम बेसिकली इस प्रोजेक्ट पे इतना ज़्यादा टाइम इसलिए लगा रहे हैं कि मैं आपको सारी बेहतर या बेस्ट अप्रोचेस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि मुझे आर मेन्यू से ऊपर और नीचे स्पेस चाहिए, टॉप और बॉटम में क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। और वो कितनी स्पेस चाहिए, जितनी, ये देखें ऊपर भी स्पेस है और नीचे भी स्पेस है। लेकिन अगर आप एक और चीज़ देखें गौर से, तो जितने सेक्शंस हैं ना, हर सेक्शन में मुझे टॉप और बॉटम में स्पेसिंग चाहिए। तो मैं एक जेनेरिक क्लास बनाऊंगा, इसलिए ज़रा गौर से देखिएगा। ये जो मेरा सेक्शन है ना, ये एक्चुअल सेक्शन इतना है,
एक्चुअल सेक्शन इतना है, ये टॉप की स्पेसिंग देखें और ये यहां से लेके यहां तक इसकी बॉटम की स्पेसिंग देखें, यानी कुछ स्पेस है काइंड ऑफ यू कैन से यहां तक, और उसके बाद ये अगला सेक्शन का इमेज स्टार्ट हो रहा है। तो टॉप की स्पेस और बॉटम की स्पेस एग्जैक्टली सिमिलर है। ये एक सेक्शन का केस है। अब अगले सेक्शन में आए, ये तो इमेज है ना पूरा का पूरा। इस सेक्शन में आए, इसमें देखें एक्चुअल सेक्शन का जो कंटेंट है वो ये है, ऊपर और नीचे क्या है, सेक्शन की स्पेस है। फिर आगे आ जाएं, इस इमेज को छोड़ें, इमेज तो फुल है ना हाइट पे, अगर सिर्फ इसका ये वाला पोर्शन देखें तो इस सेक्शन का जो कंटेंट है वो सिर्फ इतनी स्पेस पे है। टॉप और बॉटम में क्या है, स्पेस है। और अगर आपको कंसिस्टेंसी देखनी है तो जो स्पेस पहले सेक्शन के टॉप बॉटम पे थी वही स्पेस आपने क्या देनी है, सारे सेक्शंस के टॉप बॉटम पे देनी है, तब ये कंसिस्टेंट लगेगा। तो बजाय इसके कि हम हर सेक्शन को टारगेट करके उसको बार बार स्पेस 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 टॉप बॉटम देते रहें, हम एक क्लास एक ही दफा बना लें कंटेनर की तरह, और जहां टॉप बॉटम स्पेसिंग चाहिए हम वही क्लास उसमें इंजेक्ट कर दें। इज इट अ गुड वे ना, स्मार्ट वे? ऐसे ही है, बिकॉज वी वांट टू बी स्मार्ट। प्रोग्रामर बनना या वेब डेवलपर बनना कोई इतना अच्छा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा डेवलपर बनना रॉकेट साइंस है, स्मार्ट डेवलपर बनना रॉकेट साइंस है। कम से कम कोड लिखकर कंप्लीट फंक्शनलिटी को अचीव करना ज्यादा बड़ी अप्रोच है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको ट्रैक को किधर लेके जा रहा हूँ, स्मार्टनेस की तरफ। एनीवेज, फिर इसके बाद आप इस सेक्शन में देखें, इसका कंटेंट देखें और ऊपर से नीचे स्पेस देखें, एग्जैक्टली उतनी ही स्पेस जितनी ऊपर वाले सेक्शन की है। नीचे आ जाएं, इस सेक्शन को देखें, एग्जैक्टली टॉप बॉटम वही स्पेस जो किसकी है, बाकी सेक्शन की है। तो इतना काफी हो गया ना तफसील। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं बजाय डायरेक्ट स्पेस देने के मैं CSS में आता हूं और यहां पे आके कंटेनर के बाद एक लिख देता हूं SEC फॉर सेक्शन और SPACE सेक्शन स्पेस। क्या कह देता हूं इसको, सेक्शन स्पेस। और इसको मैं कह देता हूं जी कि पैडिंग टॉप बॉटम 70 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 0। लेफ्ट राइट से तो मुझे कुछ नहीं चाहिए ना, मुझे स्पेसिंग किधर से चाहिए, टॉप और बॉटम से चाहिए। अब ये मेरी क्लास बन गई, जिस सेक्शन में भी स्पेसिंग चाहिए होगी मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ उठा के ये क्लास दे देनी है, सेक स्पेस। क्लियर? सो नाउ इफ आई कम बैक, और आप देखिएगा इसको जरा, इस मेन्यू को देखिएगा जब मैं इसमें क्लास अप्लाई करूंगा। तो मैं वापस आता हूं, इस मेन्यू में आके ये एक सेक्शन है, और ये मैंने आपको बताया ना कि एक सेक्शन या एक एलिमेंट को 2 क्लासेस दी जा सकती हैं, 3 भी दी जा सकती हैं, 4 भी दी जा सकती हैं, जितनी मर्जी क्लासेस दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेकंड क्लास क्या देता हूँ, सेक स्पेस विच रिप्रेजेंट्स द स्पेसिंग। तो अब अगर मैं यहाँ पे वापस आऊँगा तो ये स्पेस क्रिएट हो जाएगी। कैन यू डू दिस? टॉप और बॉटम से एग्जैक्ट सेम स्पेस क्रिएट होगी। और अब मुझे जहाँ भी स्पेस देनी होगी, मुझे कोई रॉकेट साइंस नहीं करनी पड़ेगी, सेक्शन स्पेस यूज करूंगा। अनलेस, सॉरी एक मिनट में आपको जवाब दूं, अनलेस कि किसी सेक्शन में एक्सप्लिसिटली हमें चाहिए होगा यार इस सेक्शन की स्पेस बाकियों से डिफरेंट है, तो उसके लिए हम फिर कोई थोड़ा सा अलग कर लेंगे स्टाइल। अदरवाइज जितनों में सेम स्पेस नजर आ रही है उनके लिए ये क्लास यूज करेंगे। आप बताएं। ये एग्जैक्टली ऐसे ही, आपको अगर एक से ज्यादा क्लासेस देनी हो तो बीच में स्पेस दे दें। ये एक क्लास है जो पहले से लगी हुई थी, ये दूसरी क्लास है। अगर आपको कोई और तीसरी क्लास देनी है तो स्पेस देके तीसरी क्लास दे दें, चौथी देनी है तो स्पेस देके चौथी दे दें। तो आप एक ही एलिमेंट को जितनी मर्जी क्लासेस दे सकते हैं। कैसे? आपकी क्लास है स्टूडेंट, आप एक खास क्लास ऑफ पीपल से बिलोंग करते हैं ना, वो क्लास ऑफ पीपल कौन है? स्टूडेंट। आप ह्यूमन भी हैं, आप ह्यूमन भी हैं तो इसका मतलब आप एक और क्लास से भी बिलोंग करते हैं। तो आपको कितनी क्लासेस असाइन होगी? 2। कल आपकी कहीं नौकरी हो जाती है तो आप एम्प्लॉई भी हैं, तो आपको कितनी क्लासेस मिल गई? 3। एम्प्लॉई के अलग एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट की अलग खासियतें हैं, इंसान की अलग खासियतें हैं, और फिर आप जानवर भी हैं। बायोलॉजिकल टर्म में ह्यूमन इज अ एनिमल। नहीं, किसी ने बायोलॉजी पढ़ी है तो उसको पता है ह्यूमन इज एनिमल। ठीक है, तो फिर आप सोशल एनिमल, मतलब वो तो एक एडवर्ब है ना, या आई मीन प्रोवर्ब है, क्या कहते हैं उसे, पता नहीं क्या कहते हैं। बहरहाल, तो आप कितनी क्लास, खैर ये तो जस्ट मजाक था। आप एक एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं, जस्ट अ वे कि यू आर बीइंग रिप्रेजेंटेड विद द डिफरेंट क्लासेस इन द डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट सेक्ट ऑफ सोसाइटीज।
ये क्लियर होगी जी। अब हमें लाना है जी इस डिव को सेंटर में, या इस डिव के अंदर पड़े हुए टेक्स्ट को सेंटर में, यानी लीड क्लास के अंदर h2 है और इसको हमने क्या लाना है, सेंटर में लाना है। क्या करेंगे जी? लो जी, सुभान अल्लाह, जबरदस्त, बहुत अच्छे। डिस्प्ले फ्लैक्स, एक सजेशन आई, कोई और सजेशन? मैंने इस टेक्स्ट को सेंटर में लाना है। एनी सजेशन फ्रॉम ऑनलाइन ऑफलाइन? इस टेक्स्ट को यहाँ पे लाना है। सॉरी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, अलाइन सेंटर या टेक्स्ट अलाइन सेंटर? टेक्स्ट अलाइन सेंटर दूसरा इनपुट। तीसरा, भाई 600 तरीके बताएं यार, आप सारे कुकू बन के बैठ के जैसे आपको कुछ पता नहीं है यार। पहले ये बताएं कि H2 टेक्सचुअल एलिमेंट है ना, यानी टेक्स्ट एलिमेंट है ना। ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनके अंदर डायरेक्ट टेक्स्ट लिखता है वो टेक्सचुअल एलिमेंट होते हैं ना। एंकर टेक्स्ट एलिमेंट है जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिखते हैं। आप कुछ और भी लिख सकते हैं लेकिन नॉर्मली आप टेक्स्ट ही लिख रहे होते हैं, ठीक है। हेडिंग क्या है? सारा की सारी टेक्सचुअल एलिमेंट है ना। पैराग्राफ क्या है? सारा का सारा टेक्सचुअल एलिमेंट है ना। ऐसे एलिमेंट जिनमें डायरेक्ट टेक्स्ट लिख सकते हैं आप। तो H2 क्या है? तो टेक्स्ट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आप टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं ना। सो नाउ लेट्स सी, लीड टेक्स्ट कहाँ पे है जी हमारा? लीड टेक्स्ट किधर है जी? डिड वी टारगेट इट समवेयर? हमने इसको शायद टारगेट नहीं किया, ठीक है। सो यहाँ पे आए, पहले ढूंढने के पहले, हाँ ये टारगेट हुआ है और इसको हमने ये पोजीशन स्टैटिक तो कल अपने उस वर्क अराउंड के लिए दी थी, उससे जान छुड़ाने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं जी? टेक्स्ट अलाइन दैट इज गोइंग टू बी द सेंटर। समझ आ गई बात? यही काम हमने इसके लिए नहीं किया था और ये बच्ची ने सजेशन दी थी शायद नवाल ने, तो यही काम इसके साथ करेंगे। ये भी टेक्सचुअल एलिमेंट ही है। समझ आ गई बात? अब अगर मैं एक और काम कर दूं, चलें एक और काम बाद में करेंगे थोड़ी देर। इसका भी फॉन्ट साइज मुझे क्या करना है? बढ़ाना है। तो मुझे क्या करना है? इसी को दे सकते हैं आप गालिबन। फॉन्ट साइज कितना करना है? हम इसको कह देते हैं जी 52 पिक्सेल्स। बहुत बड़ा हो गया, इसको कर दें आप 42 पिक्सेल्स। अभी भी बड़ा है, आप 36 कर दें। अभी भी बड़ा है, आप इसको 32 कर दें, ठीक है। दैट मेक्स सेंस फॉर नाउ। अब मैंने ना यहाँ पे कल एक टॉपिक पढ़ाना था आपको, सूडो सेलेक्टर, लेकिन वो टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते हम उस इशू में उलझ गए तो हम वो टॉपिक एक्चुअली पढ़ ही नहीं सके। वो था ये वाला, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक होगी बात। तो हमने इनको कैसे मैनेज करना है? तो इनको हमने मैनेज करना है बेटा सूडो क्लासेस से या सूडो सेलेक्टर से। तो अब मैं करता क्या हूँ, ये मेरा एक लीड टेक्स्ट के बाद है H2 प्रॉबेबली। अब जरा देखिएगा मैं करूँगा क्या। मेरे पास लीड टेक्स्ट के अंदर क्या है? H2। तो मैंने H2 के एक लाइन आगे लगानी है और एक लाइन पीछे लगानी है। कैसे करेंगे? बहुत सारे तरीके हैं लेकिन ये सबसे सादा और स्मार्ट वे है। पहली बात यह है कि जैसे हमने सूडो क्लासेस पढ़ी है ना, बाकी हमने हावर पढ़ी है, हमने फर्स्ट चाइल्ड पढ़ी है, हमने लास्ट चाइल्ड पढ़ी है, हमने nth चाइल्ड पढ़ी है, इवन आर्ट चाइल्ड पढ़ी है। तो उसी तरह कॉलन, और यहाँ पे है एक आफ्टर और एक बिफोर। एक कॉलन और दो कॉलन में एक छोटा सा फर्क है सूडो एलिमेंट और सूडो क्लासेस का, वो हम थोड़ी सी बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जब आफ्टर और बिफोर करेंगे तो आप एक कॉलन के बजाय क्या करेंगे? दो कॉलन करेंगे, ठीक है। ये समझ लें, फिर बताऊंगा एक कॉलन कब देना है, दो कॉलन किसके साथ देना है और इनमें फ़र्क क्या है। तो आफ्टर का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ जी कंटेंट, यानी ये कंटेंट एक नई प्रॉपर्टी है आपके लिए। अगर मैं इसमें लिख दूँ हेलो, तो ज़रा देखिएगा क्या होगा। ये नज़र आ रहा है आपको हेलो? तो इसका मतलब है कि CSS में अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी भी एलिमेंट के आगे या पीछे कोई एडिशनल चीज़ लाना चाह रहा हूँ, तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह कि आप नया टैग बना लें, वो तो है ही है, सबको पता है, ठीक है। लेकिन मैं वो नहीं करना चाह रहा ना कि अननेसेसरी टैग्स बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल करना ठीक नहीं होता, कि मैं पहले बताया कि हम स्मार्टनेस की तरफ जा रहे हैं। तो एक तरीका तो यह कि आप एक 3 टैग्स बना लें, दरमियान में H2, एक साइड पे बॉक्स, दूसरे साइड पे बॉक्स, और उनको प्लेस कर लें, पेरेंट डिस्प्ले फ्लेक्स कर दें और बाकी सारा कुछ, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं ये कर रहा हूँ कि मैं CSS के थ्रू बगैर टैग क्रिएट किए उसके आगे और पीछे दोनों साइडों पे कुछ कोई कंटेंट एम्बेड करना चाह रहा हूँ। तो बिफोर आफ्टर का मतलब पता लग गया? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे करूँ जी, लेट्स सपोज
दिस, तो ये आएगा जी लाइक दिस। सो एनीथिंग कैन बी प्लेस्ड। और अगर मैं इसी तरह इसी H1 के बैक पे लाना चाहूँ, सॉरी बैक पे, तो बैक ऑब्वियसली क्या होता है, बिफोर, तो ये बिफोर पे आ जाएगी यही लाइन एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि ये काम करने के लिए ये क्यों ये स्मार्ट है। अगर हम ये काम HTML में करते तो 3 टैग्स होते, उनके पीछे ऊपर एक पेरेंट लगाते, उनको पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स देते, फिर जस्टिफाई कंटेंट या अलाइन आइटम्स को मैनिपुलेट करते, और बड़ा लंबा चौड़ा काम था। सीधा साधा तो ये भी नहीं है जितने तुम एंटरटेन हो रहे हो, जरा देखना इसका टेढ़ापन कितना है लेकिन ये स्मार्ट वे है, आई मीन इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ यूजिंग लेस नंबर ऑफ टैग्स टू अचीव मोर फंक्शनैलिटी। तो ये तो है जी कंटेंट। तो हमने देना है कंटेंट को ब्लैंक। क्या देना है, कंटेंट ब्लैंक देना है। और अब लाइन बनाने के लिए हम यहां पे करेंगे जी width इज गोइंग टू बी लाइक 30 पिक्सल्स, यानी एक बॉक्स बनाएंगे, और हाइट इज गोइंग टू बी 10 पिक्सल्स, और ताकि नजर आए बैकग्राउंड कलर इज गोइंग टू बी काइंड ऑफ अ ग्रे। तो फिलहाल मैं ग्रे के लिए ये कर देता हूँ, बिकॉज ग्रे का ऊपर हमने वेरिएबल नहीं बनाया हुआ, बाद में बना लेंगे, पहले जस्ट मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपको क्या होगा। तो ये कुछ यूं आएगा, कुछ भी नहीं आया, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक बॉक्स आएगा जिसकी 30 पिक्सल विड्थ होगी और 10 पिक्सल हाइट होगी, छोटा सा बॉक्स, लाइन नुमा बॉक्स आएगा, और वो कहाँ शो होगा, राइट इन हेयर, लेकिन शो ही नहीं हो रहा। तो कोई बात नहीं, हम इसको करते हैं जी डिस्प्ले ब्लॉक, और दैट्स गोना बी दिस वन, ठीक है। जब ये शो ना हो ना बिफोर आफ्टर, तो आप इसको क्या दे दें, डिस्प्ले ब्लॉक दे दें, या आप इसको दे दें इनलाइन ब्लॉक भी आई गेस दे सकते हैं। यस, इनलाइन ब्लॉक इज मोर सूटेबल। अच्छा, अभी आपको ये लगेगा कि यार ये इस चीज़ का कोई खास पर्पस नहीं है, हमें इतना जोर खाम खा लगा है, लेकिन ये बहुत यूजफुल प्रॉपर्टीज है बिफोर आफ्टर की। आप इससे इतना इतना काम कर सकते हैं जो आपकी सोच है, इसलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये मैंने किस पे लगाया था, बिफोर पे, ठीक। अब एक और ये सारी चीज़ें किस पे लगा दूं, आफ्टर पे भी। ये सारी प्रॉपर्टीज तो आपको पता है ना, मैंने सिंपल एक बॉक्स बनाया, जैसे एक समझे डिव होती है। तो इसको भी मैं क्लिक करूं तो ये इधर आ गया, ये तो फिट हो गया ना, बिल्कुल काम ही फिट हो गया। अब याद रखिएगा कि जिस एलिमेंट का बिफोर आफ्टर लगाता हूं वो एलिमेंट बतौर पेरेंट ट्रीट करता है, और बिफोर आफ्टर बतौर चाइल्ड ट्रीट करता है। तो इसका मतलब है मैंने बिफोर आफ्टर किस एलिमेंट पे लगाया, H2 पे, तो H2 क्या हुआ, पेरेंट, और बिफोर आफ्टर क्या हुआ, बतौर चाइल्ड। चाइल्ड है नहीं लेकिन ट्रीट करता है ऐसे, समझिए बात, क्योंकि H2 था तो उसकी वजह से बिफोर आफ्टर वजूद में आया। H2 ही ना होता तो बिफोर आफ्टर आ सकता था, ऑब्वियसली नहीं आ सकता था एलिमेंट। तो अब मैं कहूंगा जी ये जो एलिमेंट है आपका H2, इसको टारगेट करें। अच्छा, अब मसला क्या हमारे साथ, लाइनें तो आ गई हैं, लेफ्ट पे भी आ गई है और राइट पे भी आ गई है, लेकिन मुझे इन्हें कहाँ लाना है, या सेंटर पे लाना है या टॉप पे लाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं H2 को दूंगा पोजीशन रिलेटिव, और इसको दूंगा पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसको दूंगा टॉप। अगर मैं 0 दे दूं तो लेट्स सी वेयर इट मूव्स, गॉट इट। और अगर मैं सेम काम इसके साथ करूं, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 0, मैं अगेन ये बात कर रहा हूं बार बार कि शायद आपको लगे कि यार इसका कोई खास काम ना हो, लेकिन है इसका मकासद, ठीक है। ये बात समझ आ गई है। अब हमने क्या करना है कि इनको, ये जो है अभी ये राइट इस एलिमेंट के अबव स्टार्ट हो रहा है, हमने इसको इधर पीछे पुश करना है और इसको हमने नीचे पुश करना है। तो पहले तो हम इनको नीचे पुश कर लेते हैं, तो टॉप 0 के बजाय हम क्या कहते हैं, टॉप 50%, और इसको भी टॉप 50%, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट
कौन सा ट्रांसलेट, y -50%। आई होप ये तो सबको पता होगा। समझ आ गई बात। अब ये जो लेफ्ट वाला है इसको लेफ्ट साइड से क्या कर दें, बाहर कर दें, निकाल दें बाहर, लेफ्ट वाली साइड पे नेगेटिव दे दें। सो ये इट्स अ बिफोर, सो दैट्स गोइंग टू बी लेफ्ट -30 पिक्सल्स, या कोई भी इसकी फिक्स वैल्यू दे दें। तो वो किधर गया, पता ही नहीं किधर चला गया। सो हमें पता ही नहीं किधर गया, ठीक है। सो क्या हल है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, चाचा इंस्पेक्टर को बुला के, इंस्पेक्टर साहब को बुला के यहाँ पे जाएंगे। अब देखिएगा सूडो क्लास कैसे सेलेक्ट होगी, मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये यहाँ पे भी एज इट इज आएगी, बिफोर आफ्टर। तो आफ्टर तो ठीक लग रहा है अपनी जगह पे, बिफोर को पकड़ें और इसकी कोई वैल्यू यहाँ से चेंज करें, लेफ्ट, इसको दे दें 1 पिक्सल, ओके 1 पिक्सल से तो क्या हो जाएगा, वो ज़ाहिर है एक्सट्रीम लेफ्ट पे चला जाएगा। तो हम इसको देते हैं माइनस में कोई वैल्यू, ठीक है, माइनस में ये भी हो जाएगा। वैसे इसका एक और तरीका भी है, मुझे पता है कि ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्यों जा रहा है, बिकॉज इसका पेरेंट वहां तक जा रहा है। आपको कैसे पता कि पेरेंट वहां तक जा रहा है, पहले रीजन पता है कि मैंने लेफ्ट 0 दिया या लेफ्ट 1 दिया, तो ये किधर चला गया, पेरेंट के एक्सट्रीम लेफ्ट पे। तो पेरेंट कौन है इसका, H2, तो H2 का लेफ्ट यहां तक कैसे पहुंचाया, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना भाई, H2 क्या है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट ने किधर जाना है। समझ आई ना बात, कि ये लेफ्ट 0 पे यहां पे क्यों आ रहा है, यहां पे क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजह है कि H2 जो है इसका स्टार्ट यहां से हो रहा है। ये प्रॉब्लम पता लग गया। अब मैं बिगाड़ूं इस प्रॉब्लम को कि मैं चाहता हूं कि H2 का स्टार्ट यहां से ना हो, H2 का स्टार्ट यहीं से हो, तो क्या होगा, वेरी गुड, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई इसका जवाब देगा। क्या कर देंगे, इसको इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। सिर्फ इनलाइन क्यों नहीं करेंगे, इनलाइन फिर टॉप बॉटम की वो पैडिंग खत्म कर देगा, बाकी काम भी सारा खराब कर देगा। तो अब समझ रहे हैं ना कि पहले में प्रॉब्लम्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और प्रॉब्लम के बाद उसका सोल्यूशन। अगर मैं लेट सपोज इस H1 को, लेट मी सी किधर गया H1, ये देख लें, मैंने H1 नहीं सॉरी H2 है, H2 को सेलेक्ट किया तो हाईलाइट देख रहे हैं पूरी रो हो रही है, उसकी वजह अब आपको समझ आ गई ना, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब मैं इस H2 को सेलेक्ट करके क्या देता हूं जी, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब जब मैंने इनलाइन ब्लॉक दिया तो अब देखें कहां से स्टार्ट हो रहा है, अब उसने पूरी हाइट ऑक्यूपाई की नहीं ना की, तो इसका मतलब अब जहां से कंटेंट, यानी अब H1 यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो अब अगर मैं इसको लेफ्ट दूंगा, बिफोर को पहले लेफ्ट 0 दे रहा था तो कहां जा रहा था, एक्सट्रीम लेफ्ट पे जा रहा था। अब अगर इसे मैं लेफ्ट 0 दूंगा तो देख रहे हैं कहीं भी नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी लेफ्ट 0 पे है। ये बात बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये पता लग गया कि पहले लेफ्ट 0 पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे क्यों जा रहा था और अब लेफ्ट 0 पे उधर ही क्यों टिका हुआ है, क्योंकि पहले बाय डिफॉल्ट H2 ब्लॉक लेवल एलिमेंट था, उसकी विड्थ फुल ब्राउजर पे थी, तो लेफ्ट 0 पे जो मेरा वो जो पट्टी है, स्ट्रिप है, वो लाइन है, वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जा रही थी। तो मैंने उसे इनलाइन ब्लॉक किया, उनकी सजेशन के मुताबिक क्यों किया, ताकि जो H2 का फुल विड्थ बिहेवियर है वो कंट्रोल हो जाए और वो सिर्फ उतना ही विड्थ ऑक्यूपाई करे जितना कंटेंट है। तो अब अगर मैं लेफ्ट से बजाय 0 के, चूंकि मुझे ये लाइन बाहर निकालनी है, तो मैं यहां से माइनस में दूंगा, तो दैट्स गोना बी लाइक दिस। तो कहा था ना कि ये तुम वहां से रहते हैं, तो बड़े मजे की चीज पता लग गई है। ये इतनी सीधी नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन इस थोड़े से टेढ़ेपन में भी काफी सारे कॉन्सेप्ट आपको आ गए। तो अब ये यहां आ गया, और अब आप देख लें, अगर ये राइट वाला आपको ठीक लग रहा है तो ठीक है, वरना मुझे लग रहा है कि इसमें भी थोड़ी सी स्पेसिंग होनी चाहिए, तो मैं इसे कह दूं जी दैट इज गोइंग टू बी
राइट, और राइट में इसको मैं कोई वैल्यू दे दूं 2, तो 2 करूँगा तो ये करेगा, और यहाँ करूँगा तो ये करेगा। थोड़ी सी स्पेस यहाँ बना दें। ठीक है जी, इसको भी -32 कर दें और इसको भी -32 कर दें। ये हो गया, ये क्लियर हो गया। तो अब एक जो बिफोर को लेफ्ट 32 दे दें, बिफोर को लेफ्ट -32 पिक्सल दे दें, और आफ्टर को राइट -32 दे दें, राइट -32 पिक्सल्स। और ये सब कब होगा? जब H2 को क्या देंगे? डिस्प्ले। तो ये रीजन थी कि आपको डिस्प्ले की सारी प्रॉपर्टीज इकट्ठी ना पढ़ाने की, कि जब प्रॉब्लम आएगा उस वक्त आपको अंदाजा होगा कि यार ये इनलाइन ब्लॉक क्यों है, ये इनलाइन क्यों है, ये ब्लॉक क्यों है, ये डिस्प्ले क्यों है, ये फ्लेक्स क्यों है। तो आई होप कि ये वाला जो मेन्यू सेक्शन है ये आपको क्लियर हो गया। अब इस किस्म की कोई भी चीज़ कहीं भी लगानी हो तो आप बगैर एडिशनल टैग दिए आप बिफोर और आफ्टर से लगा सकते हैं उसको। क्लियर हो गया जी सबको? अब आपको लगता है कि ये ग्रे कलर इससे मैच नहीं कर रहा, तो आप जाएं दोबारा इसका ये कलर कॉपी करें और अपना एक और वेरिएबल बना लें, क्योंकि ये वेरिएबल हम शायद पहले मिस कर चुके हैं इस कलर का। तो अच्छा, इसने क्या किया हुआ देख लें, इसने वही काम किया हुआ जो आप सजेशन दे रहे थे, विच इज़ नॉट अ गुड अप्रोच। ठीक है, इसने ये देखिए, एक स्पैन दरमियान में डिव और दूसरा स्पैन, और पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया होगा उसने। समझ आई बात? तो हमने ये काम नहीं करना, हमने ज़्यादा अच्छी अप्रोच पढ़ी है, ट्रस्ट मी। मैं यहाँ से सिर्फ आया था कलर उठाने, सो वी कैन टेक इट्स कलर फ्रॉम, ये कलर है, ठीक है। तो हम इसको ग्रे ट्रांसपेरेंट दे दें। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे वैसे? मतलब जितना जो कंटेंट में पढ़ा रहा हूँ, जितनी डेप्थ में जा रहा हूँ, बोर तो नहीं हो रहे? ऑनेस्टली बताइए, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? जब बोर हो तो मुझे बताइएगा, मैं छोड़ दूंगा, फिर आपसे करवाऊंगा। फिर तो तुम कदे भी नहीं दसना कि तुम बोर हो रहे हो नहीं हो रहे। उसकी वजह यह है कि बेटा मेरी मजबूरी है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बैक वक्त पढ़ानी है, देर तो लग रही है, मैंने बेस्ट अप्रोच भी पढ़ानी है, मैंने नए कॉन्सेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस करवाने हैं, मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ साथ लेके चलना है। तो अगर बोर हो रहे हुए तो मुझे बताइएगा, मैं कुछ और हल करूँगा आपको। अब हमारा जो कलर था वो किधर है? हाँ, ये कलर जो है दैट शुड बी नाउ वॉर और ग्रे ट्रांसपेरेंट, and the same is right in here, war, that is kind of a gray transparent, and if I now go to this I do have this similar thing। हाँ, इसकी और इसकी लाइन की जो मोटाई है वो ज़्यादा है, हमारी ज़्यादा है, तो हम इसकी हाइट को क्या कर लेंगे? that's gonna be 5 pixels and that's gonna be 5 pixels too। so अब अगर हम यहाँ पे जाएंगे, this और छोटी है जी, it's kind of a 3, it's again kind of a 3, और दूसरा इसका कलर भी रेड है, ये अब ठीक हो गया, ठीक है। इसका कलर रेड है, तो मेन्यू किधर गया? ये है, तो हम कहेंगे जी कलर दैट इज गोइंग टू बी अगेन वॉर प्राइमरी कलर। वेरिएबल का पर्पस पता लग गया ना आपको? अब ये देखें, यहाँ भी रेड, यहाँ भी रेड, हर जगह हर हॉवर पे भी रेड, यहाँ पे भी रेड, यहाँ पे भी रेड। तो अब अगर क्लाइंट कहे जी जहाँ जहाँ रेड है वहाँ क्या कर दो? ग्रीन कर दो। तो क्या करेंगे आप? सिंपल वेरिएबल में जाएंगे, जहाँ जहाँ रेड है प्राइमरी कलर, इसको जाके क्या कर देंगे? एलो सावा कर दो, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हाँ, क्या ज़बरदस्त चीज़ नहीं, एक जगह चेंज किया आपने, जहाँ जहाँ वो कलर था वो सारा रिफ्लेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। तो आई होप आई एम मेकिंग सेंस, अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सो इसको हम रिवर्ट कर देते हैं और ये हो गया, वापस आ गया। ओके जी,
सो टॉप बॉटम स्पेस भी मैनेज होगी। अब हमने जाना है जी आगे, और ये काम तो मेरे ख्याल में द सिंपलेस्ट वन है। हाँ, इसके हॉवर वाला थोड़ा ड्रामा है, बाकी सिंपल है। तो पहले हम इन कार्ड्स को डिज़ाइन करते हैं, फिर इनके ऊपर ये टेक्स्ट को पोजीशन से प्लेस करते हैं, और फिर उस टेक्स्ट के बाद हम क्या करते हैं, इसको कोशिश करते हैं बनाने की। सो 4 कार्ड्स हैं, 4 के लिए मुझे 4 इमेज चाहिए, और 4 इमेज हमने कल डाउनलोड ऑल इमेज की एक्सटेंशन के साथ कर लिए थे, ठीक है। सो वेयर आर दोज 4? कहीं नज़र आ रहा है कोई फोल्डर? ये थे। सो what are those? Let me show you right from here. एक है जी आपका ये वाला, दूसरा है जी आपका पास्ता। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या, दो एक जैसे हैं। जो बड़ा वाला है हम वो लेंगे, ये 300 बाय 225 है, और ये 400 बाय 300 है, ये वाला लेते हैं, ठीक है। इसी तरह इनमें से ये भी दो एक जैसे हैं, तो ये भी ये वाला है। तीसरा इमेज कौन सा है जी, बर्गर्स, तो प्रोबेबली बर्गर ये वाला है, और चौथा क्या है, सैलड, तो सैलड प्रोबेबली ये वाला। ये चारों इमेजेस हमने यहाँ से कट किए और वापस आए फास्ट फूड में, इधर आए एसेट्स में आए, इमेजेस में आए, और यहाँ पे ये लगा दिए। ये नेम बड़ा अजीब सा है, तो मैं इनको नाम देता हूँ जी कुछ भी, ये ठीक है, हमने कौन सा लिखना है सजेशन से टाइप कर लेंगे। अब हमने 4 इमेजेस ले लिए, और राइट बिलो दिस लीड टेक्स्ट हमने क्या करना है, अब मुझे बताएं कि अच्छा ये ऑलरेडी है, मेन्यू सेक्शन रैपर है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, मेन्यू इनर रैपर। अभी तो चारों कार्ड्स का पेरेंट बनाना है ना, चारों कार्ड्स का पेरेंट बनाना है ना, ताकि इसको हम फ्लेक्स दे सकें। तो इसके अंदर हमें क्या करेंगे, मेन्यू कार्ड, तो हम एक को डिज़ाइन कर लें तो उसको ज़ाहिर है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना। तो ये सारा कुछ कंटेनर में भी होगा, ये भी याद है ना, तो कंटेनर पहले से लिखा पड़ा है, हमने सिर्फ रैप करना है बनाने के बाद कंटेनर के अंदर। तो देखा हमने कितने स्मार्ट काम किया हुआ है कि हमें पहले से बहुत सारी चीज़ें पता है, बना के रखी हुई हैं हमने। एनीवेज, अब कार्ड में दो चीज़ें, एक ही चीज़ है सिर्फ, और वो क्या है, इमेज है, और इमेज के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो हम ये करते हैं जी, इमेज है और इमेज के नीचे नीचे हम कह देते हैं जी H2, और H2 में हम इसको कह देते हैं जी, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज़ पिज़्ज़ा, PIZZA, पिज़्ज़ा। और इमेज में हम लगा देते हैं जी एसेट्स के बाद इमेजेस, और इमेज के बाद हम लगा देते हैं जी image 1. So now if we come back to this and if hit refresh, so it gets, हमें कितने चाहिए, 4। तो टोटल स्पेस कितनी अवेलेबल है, 100 को 4 पे डिवाइड करें कितना होता है, तो एक कार्ड को कितनी बिट देंगे, 25%, ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा हाँ, पिक्चर खैर है यार, आगे पीछे पास्ता आगे हो जाए, पिज़्ज़ा आगे हो जाए, एक ही गल है ना, दो ही खाएं तो खाने वाली चीज़ें ना हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल वी आर फोकसिंग ऑन द डिज़ाइन। सो नाउ इसको, हाँ यार छड़ दे ना ला ले, तो खाण ना मतलब है लिखा जो मर्जी होवे, तो इसको हम कहते हैं जी कि ये हमारा फ्लेक्स बनेगा पेरेंट। सो आई एम होपिंग दिस टू बी लाइक दिस। इसके अंदर मुझे बनेगा मेन्यू कार्ड, ये होगा जी डिस्प्ले फ्लेक्स, ये तो हमें पहले से पता है, और ये होगा जी विड्थ इज गोइंग टू बी 25%, ठीक है। अगर मैं ये मेन्यू कार्ड है ना, हाँ ठीक है। अब जब मैंने इसे विड्थ 25% दी, तो
तो ये 25% हुई नहीं, कोई रीज़न बताएगा मुझे? बड़ी सादा सी रीज़न है। नहीं सॉरी, क्या नहीं किया? चाइल्ड को टारगेट करके 25% दिए ना, ये देखे ना। क्यों? इमेज को टारगेट करके क्या दूं? 25%। ये बेसिकली जो कंटेनर है वो 25% हो गया है, लेकिन चूंकि इमेज बड़ा है तो इमेज क्या हो रहा है, इमेज कंटेनर से ओवरफ्लो हो रहा है। तो क्या करेंगे, इमेज को टारगेट करके 100% देंगे ताकि ये अपने पेरेंट में फिट हो जाए। भूल जाते हो यार, सिंपल ये चीज़ें, यकीन करो बस। सो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाके इसके इमेज को टारगेट करेंगे और इसको विड्थ कितनी देंगे, 100%। सो नाउ इट गेट्स फिट इनटू द पेरेंट। अब हमने क्या करना है, ये पिज़्ज़ा या पास्ता को उठा के इसके सेंटर में लाना है। तो क्या करेंगे, पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव, चाइल्ड को पोजीशन लाइक दैट। सो विच वन इज द पेरेंट इन दिस केस? कार्ड का मेन्यू कार्ड पेरेंट है और दो चाइल्ड में से H2 को क्या देंगे, एब्सोल्यूट, और इस पेरेंट को क्या देंगे, relative. So now this is the card. I'm going to move it like position, which is going to be relative और image नहीं, बल्कि इसके अंदर जो H2 है that needs a position of। तो ये आपको अंदाजा हुआ है कि पोजीशन कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बगैर तो आप हिल ही नहीं सकते जगह से, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो नाउ H2 को क्या कहता हूं मैं जी, टॉप से किधर लेके जाओ, 50% लेफ्ट से कहाँ लेके जाओ, 50%, और क्या करो, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट -50% and -50%. Now if I come back here or I make it like in the exact center, ठीक है। एक बात तो बताएं, जो इनका वाला पास्ता है ना वो इतना शार्प ब्राइट नहीं है जितना ब्राइट हमारा वाला है। हाँ, यानी इन इमेजेस के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट ओवरले रखूंगा और उसके ऊपर टेक्स्ट रखूंगा। बात समझ आइए नहीं आई? उसकी रीजन क्या है कि देखिए मेरा इमेज इतना ब्राइट दिख रहा है कि अगर मैं इस टेक्स्ट को वाइट करूंगा तो टेक्स्ट विजिबल ही नहीं होगा, और इनका इमेज इतना ब्राइट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब उन्होंने इमेज के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक ट्रांसपेरेंट ओवरले रखा हुआ है। सो दैट्स व्हाई वी आर अगेन बैक। तो हमें क्या करना है, यहां पे इस H2 को तो बाद में लाएंगे, पहले क्या करेंगे, यहां पे एक ओवरले और इस ओवरले के अंदर H2 रख लेंगे। बात समझ आ गई है? अब इस ओवरले को मैं टारगेट करूंगा, इस ओवरले का पेरेंट तो ऑलरेडी रिलेटिव है ना, ये वाला, ऐसे ही है। तो इसको क्या दूंगा, पोजीशन एब्सोल्यूट, और क्या दूंगा, Z इंडेक्स के बच्चों, इसके पहले और क्या दूंगा, इनसेट 0। किसने बोला है? शाबाश। इनसेट 0 क्या करेगा, टॉप 0, राइट 0, बॉटम 0, लेफ्ट 0, क्योंकि हमने पेरेंट के अंदर फिट इन करना है ना कि जितना पेरेंट है उतना। तो हम यहां पे क्या करेंगे, इनसेट 0, और क्या करेंगे, BGC। तो क्या ब्लैक ट्रांसपेरेंट हमने कहीं रखा हुआ है? रखा हुआ है वेरिएबल में ब्लैक ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ये -6 है। तो लेट्स सी, कम बैक टू दिस एंड बैकग्राउंड क्या देंगे हम इसको, वॉर, और क्या देंगे, ब्लैक ट्रांसपेरेंट। नाउ इफ वी गो अप इन हियर, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब एक मसला है, और ये मसला हमेशा आएगा आपको जब भी आप इमेज के साथ काम करेंगे, कि ये जो ओवरले है ये इमेज से थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ऐसे में चुप करके ना इमेज को इनलाइन ब्लॉक दे दें जाके। इसकी एक काफ़ी अच्छी रीज़न है, लेकिन इमेज को जाके क्या दे दें, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। उसकी रीज़न बड़ी बड़ी ज़बरदस्त है, पहले ये हल तो हो जाए फिर रीज़न बताते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक नहीं करेंगे हम, इनलाइन ब्लॉक करेंगे।
वैसे ये इनलाइन ब्लॉक से भी होना चाहिए, आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट लाइक दैट, बट नहीं हुआ तो ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। समझ आ गई बात ये? तो वो एक्स्ट्रा हट गया। अब ब्लॉक ने अगर बाकी कुछ खराब किया तो फिर हम निमट लेंगे इसके साथ। लेकिन मुझे याद करिएगा ये कॉन्सेप्ट इमेज जो है ये इसका ओवरले इससे नीचे क्यों आया, हालांकि हमने इनसेट 0 किया तो ये इसे एग्जैक्टली फिट इन होना चाहिए, किसके साथ, पेरेंट के साथ फिट इन होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। तो हल पता लग गया ना आपको फिलहाल। अब हम क्या करेंगे, पिज़्ज़ा को वाइट करेंगे, और पिज़्ज़ा वाइट किधर से होगा, इधर से आके करेंगे हम इसे कलर। मैं 1 मिनट आफाक आपसे सवाल लेता हूँ, आप कुछ बोल रहे हैं, मेरी आवाज़ असल में मैंने ये हेडफोन लगाए होते हैं तो ये आधी आवाज़ वैसे ही बंद हो जाती है। सवाल पूछ रहा था कोई? अच्छा जी बोले बेटा। खैर है, पूछ लिया तो कुछ जुर्म तो नहीं कार चढ़िया, पूछ लो कोई। अच्छा चलो, पता नहीं मेरे ही कान बोल रहे हैं शायद। तो अब ठीक हो गया कि आपका सब कुछ जी जी बेटा। सर जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पे ये सारे पिक्चर पे क्लिक करें तो ये एज अ लिंक एक्ट कर रही है जी। तो फिर हम इस केस में इनको एंकर में रखेंगे, बिल्कुल, इफ़ यू आर राइट। अगर हम ओरिजिनल वेबसाइट पे जाएं तो ये एज अ लिंक ट्रीट कर रही हैं, जिससे ये हमें हाथ से अंदाज़ा होता है, ये जो पॉइंटर की शेप चेंज हो गई, और हमने क्लिक करें तो ये क्या क्या हो जाएगी, ये ओपन हो जाएगी किसी सेपरेट टैब में। तो अभी तो इसकी बहुत सारा मेकअप रहता है ना, कि हम हॉवर करें तो ये आ जाए, और ये आ जाए, ये हट के ये आ जाए, और क्या करें तो क्या आ जाए, क्या करें तो क्या आ जाए, तो बहुत सारा मेकअप रहता है इसका। तो पहला मेकअप ठीक है, उस बच्ची ने सजेशन दी है कि हम इसे लिंक बना लेते हैं ताकि हमें बाद में ये तंग ना करे, अदरवाइज जैसे कल हुआ ना, ये बाद में हमें तंग करेगा। तो जो जो चीज़ साथ साथ पता लग रही है, आप नोट कर रहे हैं, मुझे बताते जाएंगे, हमें मिले। ये जो कार्ड है ना, दैट इंटायर कार्ड नीड्स टू बी इन द एंकर टैग। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को, या एक और काम करते हैं, क्योंकि हमने नॉर्मली जो फ्लेक्स दिया है ना, वो किसको दिया है, मेन्यू कार्ड डायरेक्ट चाइल्ड को दिए, ठीक है। तो हम सिर्फ इसके अंदर वाली चीज़, ये वाली जो है, इसको उठाएंगे और इसको रखेंगे किसके अंदर, एंकर के अंदर। जब कोई लिंक फिलहाल नहीं है तो आप इसे ब्लैंक दे दें और फिर ये ट्रीट करें। लेट्स सी कि व्हाट इट एक्चुअली डज। नाउ इफ आई गो बैक, सो नथिंग हैपेंड, और ये लिंक बन गया हमारा, ठीक है। सो दैट्स वन गुड सजेशन। अब हमने क्या करना है, बेसिकली इन कार्ड्स का एक्स्ट्रा मेकअप तो करेंगे, लेकिन हमारा टाइम खत्म हो गया। हम मेकअप करने से पहले इसका नॉर्मली इसकी प्लेसमेंट कर देते हैं 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सबको ये कर देंगे, और ये सारे के सारे क्या हैं, कंटेनर के अंदर है। तो हम इन सबको उठाएंगे, इन सबको, जाहिर है इनको तो नहीं उठा सकते, तो हम किसको रखेंगे कंटेनर के अंदर, पूरे के पूरे सेक्शन को रखेंगे। ये फ्लैक्स है ना हमारा, तो हम सिर्फ इस वाले इस सेक्शन को उठाएंगे, यानी इस सेक्शन को नहीं, सॉरी, मेन्यू इनर रैपर को, और इसको उठा के रखेंगे किस में, कंटेनर में, लाइक दिस, और यहाँ से ये आ जाएगा यहाँ पे। मेकिंग सेंस? अब हमने क्या करना है, इनके दरमियान में थोड़ा सा मार्जिन भी है, तो हम क्या करेंगे, हर कार्ड को टारगेट करेंगे। अच्छा, हाँ, ये क्यों ख़त्म हुई है वैसे, इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमने किसी और चीज़ को नहीं छेड़ा। नहीं नहीं, कंटेनर से पहले क्या नहीं ख़त्म वो थी स्पेस, सॉरी, ये तो मैं गलत कर गया। अगर हम कंटेनर के बगैर करें, ये पहले का ख़राब है, लेट याद आई है हमें, ठीक है। चलें अभी इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, पहले हम ज़रा बाकी काम निपटा लें इसका। स्पेस ख़त्म होने की एक ही रीज़न होती है, किसी को हमने क्या कर दिया, इनलाइन कर दिया ना, टॉप बॉटम स्पेसिंग इसीलिए ख़त्म होती है, ठीक है। या कोई और भी और है तो वो इन्वेस्टिगेट हो जाएगी। पहले मैं इसे मार्जिन दे देता हूँ टॉप से, लेफ्ट राइट से, सॉरी, कार्ड्स को। ये मेरे कार्ड है, और मैं क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप बॉटम 0, और लेफ्ट राइट से क्या दे दें, 10 पिक्सल्स में भी, ठीक हो गया। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी भी है, आई डोंट नो वो अप्लाई होगी या नहीं होगी, मैं इस मार्जिन के बगैर ना आपको
गैप की प्रॉपर्टी देता हूँ 10 पिक्सल्स, ये नहीं अप्लाई हो रही। गैप CSS ग्रिड के साथ यूज़ होता है, उसके बारे में बताएंगे। अच्छा, ये हो गया क्लियर सबको। अब हमने इन्वेस्टिगेट करना है इस एरिया को, और ये प्रॉबेबली हम कल करेंगे, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हम ये स्पेस क्यों ख़त्म हुई। वी हैव फिनिश्ड फॉर टुडेज़। तो यहाँ तक अगर किसी का सवाल होपफुली नहीं होना चाहिए।